नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, यहां पर हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास देख रहे थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद और छायावाद के अंतर्गत या छायावाद के समांतर चलने वाली काव्य धारा को देख रहे थे। उस काव्य धारा को 3 भागों में विभाजित किया था। पहली थी व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य धारा, जिसे हालावाद कहा जाता है, हमने उसको देख लिया है। उसके बाद फिर राष्ट्रिक सांस्कृतिक चेतना प्रधान काव्य धारा, जो दूसरी काव्य धारा थी, उसको हमने देख लिया। जो तीसरा भाग हमने किया था सामाजिक चेतना काव्य धारा, आज हम उसको देखेंगे। ये क्लास बहुत छोटी होगी, बहुत बड़ी नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि इसमें ज्यादा कभी नहीं है। तो आज की क्लास 38वें नंबर की क्लास है। इसके पहले 37 क्लास हो चुकी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं सामाजिक चेतना काव्य धारा। चलिए दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिए, सामाजिक चेतना प्रधान काव्य धारा। सामाजिक चेतना प्रधान काव्य धारा। सामाजिक चेतना प्रधान काव्य धारा या इसे समष्टि काव्य धारा भी कहा जाता है। ये तीसरा भाग है। ठीक, आइए देखते हैं। स्टार्टिंग में जो क्लास हुई है, जब आप उसको देखेंगे ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। आइए देखते हैं सामाजिक चेतना काव्य धारा किसे कहा जाता है। छायावाद के समांतर जिन रचनाकारों ने छायावाद के समांतर जिन रचनाकारों ने छायावाद के समांतर जिन रचनाकारों ने सामाजिक सरोकारों से संबंधित सामाजिक सरोकारों से संबंधित रचनाएं लिखी। रचनाएं लिखी, उनके द्वारा रचित काव्य उनके द्वारा रचित काव्य समस्त या सामाजिक सामाजिक चेतना प्रधान काव्यधारा सामाजिक चेतना प्रधान काव्यधारा सामाजिक चेतना प्रधान काव्यधारा के नाम से जाना जाता है। के नाम से जाना जाता है।
सामाजिक चेतना प्रधान काव्य धारा या समष्टि चेतना प्रधान काव्य धारा किसे कहते हैं? छायावाद के समांतर जिन रचनाकारों ने सामाजिक सरोकारों से संबंधित रचनाएं लिखी, उनके द्वारा रचित काव्य समष्टि या सामाजिक चेतना प्रधान काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं प्रमुख रचनाकार। प्रमुख रचनाकार कौन कौन है, आइए उनको देखते हैं। प्रमुख रचनाकार जानकी वल्लभ शास्त्री नंबर 1, जानकी वल्लभ शास्त्री। हमने इनको पढ़ लिया है पहले, व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य धारा के अंतर्गत हमने इनको पढ़ लिया। दूसरे हैं नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा जी इसमें आते हैं। और विद्यावती कोकिल 3 नंबर पर। विद्यावती कोकिल। हरिशंकर हरिकृष्ण प्रेमी। हरिकृष्ण प्रेमी। हरिकृष्ण प्रेमी। देवराज दिनेश। देवराज दिनेश। सुमित्रा कुमारी सिन्हा 6 नंबर पर। सुमित्रा कुमारी सिन्हा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। रामदरस मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र। ये प्रमुख कवि हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं? सामाजिक चेतना प्रधान काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हैं? जानकी वल्लभ शास्त्री है, नरेंद्र शर्मा है, विद्या कोकिल है, हरकृष्ण प्रेमी है, देवराज दिनेश है, सुमित्रा कुमारी सिन्हा है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रामदरस मिश्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो आप लोग दोस्तों लिख लीजिए, उसके बाद एक एक कवि को हम देखेंगे, उनकी रचनाओं को देखेंगे। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने लिख लिया होगा। एक बार फिर से हम आप लोगों के सामने दोहरा देते हैं। सामाजिक चेतना प्रधान काव्य धारा को हम लोग देख रहे हैं कि इसे कहा जाता है छायावाद के समांतर जिन रचनाकारों ने सामाजिक सरोकारों से संबंधित रचनाएं लिखी, उनके द्वारा रचित काव्य सामाजिक चेतना प्रधान काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। प्रमुख रचनाकार कौन है? जानकी वल्लभ शास्त्री है, नरेंद्र शर्मा है, विद्यावती कोकिल है, हरिकृष्ण प्रेमी है, देवराज दिनेश है, सुमित्रा कुमारी सिन्हा है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, रामदरस मिश्र है, लक्ष्मी नारायण मिश्र है। आइए देखते हैं आगे, एक एक कवि को देखेंगे, उनकी रचनाओं को देखेंगे।
कवि का नाम है हरिकृष्ण प्रेम। हरिकृष्ण प्रेम। जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1908 ईस्वी, गुना ग्वालियर। जन्म 1908 ईस्वी, गुना ग्वालियर। और निधन की बात करें तो इनका निधन 1974 में हुआ। निधन कब हुआ? 1974 में। काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? काव्य रचनाएं काव्य रचनाएं हैं आंखों में 1930, आंखों में, और ये कब है? ये है 1930 में। जादूगरनी 1932 में। जादूगरनी 1932 में। अनंत के पथ पर, ये भी 1932 में। अनंत के पथ पर कब है? 1932 में। अगली रचना का नाम है अग्निगान 1940 में। अग्निगान कब है? 1940 में। सबसे पहले हम किस कवि को देखें? हरिकृष्ण प्रेमी। जन्म की बात करें तो कब हुआ? 1908 ईस्वी, गुना ग्वालियर। निधन 1974 में। काव्य रचनाएं कौन सी हैं? आंखों में 1930, जादूगरनी 1932 में, अनंत के पथ पर 1932 में, अग्निगान 1940 में। अगले कवि का नाम है विद्यावती कोकिल। विद्यावती कोकिल। इनका काव्य संग्रह कौन कौन सा है? आइए देखते हैं। काव्य संग्रह अंकुरित है, अंकुरित, मां, सुहागिन, पुनर्मिलन, पुनर्मिलन और आरती। विद्यावती कोकिल की रचनाएं कौन कौन सी हैं? अंकुरित, मां, सुहागिन, पुनर्मिलन, आरती। अगले कवि का नाम है सुमित्रा कुमारी सिन्हा। सुमित्रा कुमारी सिन्हा। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? बिहाग,
बिहाग आशा पर्व पत्नी बोलों के देवता देवता बिहाग आशा पर्व पत्नी बोलों के देवता ये सब किसके हैं? सुमित्रा कुमारी सिन्हा। नोट कर लीजिए दोस्तों। आइए एक बार इस पेज को दोहरा लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़े। सबसे पहले हमने किसको देखा? हरकृष्ण प्रेमी को देखा। जन्म 1908 ईस्वी, गुना ग्वालियर, निधन 1974 में। काव्य रचनाएं कौन सी हैं? आंखों में कब है? 1930। जादूगरनी 1932। अनंत के पथ पर 1932। अग्निगान 1940 में। उसके बाद विद्यावती कोकिल के काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? अंकुरित है, माँ है, सुहागिन है, पुनर्मिलन है, आरती है। सुमित्रा कुमारी सिन्हा की कौन सी रचना है? बिहाग आशा पर्व है, पत्नी है, बोलो की देवता है। आप लोगों ने लिख लिया है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगले रचनाकार हैं तारा पांडे। तारा पांडे इनकी रचनाएं कौन सी हैं? इनके काव्य संग्रह कौन से हैं? काव्य संग्रह इनकी रचना का नाम है सीकर, सीकर, सुपिक, बेणु, अंतःरागिणी, अंतःरागिणी ये इनकी रचना है। तारा पांडे, सीकर, सुकरपिक, बेणु, अंतःरागिणी। अगले कवि का नाम है रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र इनके काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? काव्य संग्रह कंधे पर सूरज, कंधे पर सूरज, बेरंग बेनाम चिट्ठियां, बेरंग बेनाम चिट्ठियां, बेरंग बेनाम चिट्ठियां, मेरे प्रिय गीत, मेरे प्रिय गीत, दिन एक नदी बन गया, दिन
एक नदी बन गया। बाजार को निकले लोग। बाजार को निकले लोग। मैं तो यहाँ। मैं तो यहाँ हूँ। ये किसकी रचनाएं हैं? ये है रामदरस मिश्र की। काव्य संग्रह है। कौन कौन सा है? कंधे पर सूरज, बेरंग बेनाम चिट्ठियां, मेरे प्रिय गीत, दिन एक नदी बन गया, बाजार को निकले लोग, मैं तो यहाँ। चलिए दोस्तों, इतना लिख लीजिए पहले। आइए इस पेज को दोहरा देते हैं। इसमें हम किसको देख रहे हैं? तारा पांडे को। काव्य संग्रह क्या है? सीकर, सुप्पिक, वेणु, अंतः तरंगिणी। उसके बाद अंतः रागिणी है, तरंगिणी नहीं, अंतः रागिणी। दूसरे कवि कौन है? रामदरस मिश्र। इनके काव्य संग्रह कौन से हैं? कंधे पर सूरज, बेरंग बेनाम चिट्ठियां, मेरे प्रिय गीत, दिन एक नदी बन गया, बाजार को निकले लोग, मैं तो यहाँ हूँ। ये इनके काव्य संग्रह है। यहाँ पर दोस्तों छायावाद समाप्त हो जाता है। आप ये भी कह सकते हैं छायावाद या छायावाद के समांतर चलने वाली काव्य धारा यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अब अगला जो चरण है हमारा आधुनिक काल का, वो है प्रगत काल, प्रगतिवाद। तो प्रगतिवाद को हम लोग आज की क्लास में नहीं देखेंगे, कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे प्रगतिवाद। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।